आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नर्मदा मैया के किनारे 5 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो भक्त हैं, साधक हैं, जो जानते हैं, जैसे साधु संत हो गए, उन्हें तो ये चीज़ पता है। पर जो भक्तों को नहीं पता है उनके लिए आज ये वीडियो है। और आखिरी का जो 5वां नियम है वो तो बड़ा रहस्यमयी नियम है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। आप सभी को हमारा नर्मदे हर जय राम कृष्ण। आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आप पहले से हमारे चैनल पर हैं, आप हमारी रोज़ वीडियो देखते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भक्तों, आज के हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। भक्तों, पहला नियम, रात के समय में कभी भी नर्मदा जल में हमें पैर नहीं डालना चाहिए। देखिए, नियम तो यह भी है कि हमें रात में नर्मदा मैया का जल स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर किसी कारणवश, जैसे कहीं भक्त जो है ना, नर्मदा मैया के तट पर रात में आते हैं तो जल का आचमन कर लेते हैं, पर उसकी भी एक मर्यादा होती है। ठीक है। तो पहला नियम तो ये है कि माँ नर्मदा का जल का रात में स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। हमें माँ के तट पर दूर से ही माँ को प्रणाम करें, माँ को दंडवत करें और थोड़ी देर माँ को देखते रहें, माँ से प्रार्थना करते रहें। क्योंकि भक्तों, कहते हैं रात्रि के समय मैया का शयन का समय रहता है, इसलिए रात्रि के समय में हमें जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है भक्तों कि रात के समय में जोर जोर से हमें नर्मदा मैया के तट पर हंसी ठिठोली नहीं करना चाहिए। कहीं भक्तों को हम देखते हैं कि नर्मदा मैया के तट पर जोर जोर से हंसी मजाक करते हैं, चिल्ला चोट करने लग जाते हैं। देखिए, नर्मदा तट पर जो है कमंडल से कमंडल लगे हैं, ऐसा कहते हैं कि अगर राई का दाना भी फेंकते हैं तो वो किसी न किसी के ऊपर गिरता ही है। ऐसे साधक संत ऋषि मुनि आज भी नर्मदा मैया के तट पर जो है तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। यदि हम रात्रि के समय में वहाँ पर चिल्ला चोट करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, तो हमको अपराध लगता है। और उसके साथ साथ रात्रि का समय जो रहता है वो जो नेगेटिव ऊर्जा रहती है उसका समय रहता है। क्योंकि वहाँ पे नर्मदा मैया के तट पर जो है अदृश्य रूप में तांत्रिक सिद्धियाँ भी प्राप्त करने के लिए अदृश्य शक्तियाँ भी मौजूद होती है ना। भूत प्रेत पिशाच दानव सब प्रकार की शक्तियाँ रात्रि के समय इनमें प्रबल शक्ति आ जाती है। तो रात्रि के समय यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटना घट जाती है, कुछ हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए जो मर्यादाएं संतों ने बनाई हैं कि रात्रि के समय में माँ नर्मदा के तट पर शांत रहें, मौन रहें और जितना हो सके उतना बस आंख बंद करके माँ की शक्ति को, उस दिव्यता को महसूस करें। तीसरा नियम है भक्तों, रात में अकेले कभी भी हमें नर्मदा मैया के तट पर नहीं रहना चाहिए। भक्तों, रात का अर्थात मतलब है आधी रात में, है ना। एक तो शाम का समय होता है, एक आधी रात का समय होता है। तो ये आधी रात के समय में जो ये हमने बताई आपको, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनका ज़्यादा वो रहता है। क्योंकि नर्मदा मैया तो सबकी है ना, जितनी मनुष्य की है उतनी दानव की भी है ना। भूत पिशाच सबकी है माँ नर्मदा। और नर्मदा मैया के जो पिता हैं भगवान शंकर, वो तो भूत प्रेत के ही जो हैं सब उनके ही हैं। तो ना माँ नर्मदा उनकी शक्ति है, अलादनी शक्ति है। तो माँ नर्मदा के तट पर ये सब जो है माँ से कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, उस प्रकार से ये भी किसी मनुष्य को देखकर थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कभी भी आधी रात के समय नर्मदा मैया के तट पर हमें नहीं जाना चाहिए। भक्तों, चौथा चौथा है कि नर्मदा मैया के तट पर कभी भी हमें चुनौती वाली बात नहीं करना चाहिए। क्या होता है, कितने लोग जो हैं माँ नर्मदा के तट पर मदिरा पान करने चले जाते हैं। अर्थात माँ नर्मदा के तट पर, मतलब नर्मदा मैया तो दूर हैं, पर वहीं पर जो मैया तो दिख रही है और वहीं पर आप मदिरा पान कर रहे हैं। हम मदिरा पान करते हैं, है ना। और वहीं पर जो है अपना मदिरा पान का जो है
बॉटल छोड़कर चला जाते हैं, कुछ पन्ना पन्नी छोड़कर चले जाते हैं और वहीं पर जो है ऐसे चुनौतियाँ वाली बात करते हैं, तो ये आपके लिए सर्वनाश का कारण, क्योंकि वहाँ पे अदृश्य रूप में जो शक्तियाँ हैं वो आपकी चुनौती को कबूल कर लेते हैं। क्योंकि देखिए पहले का समय जो है कैसे कहते थे, खम्भे भी नहीं ठोकना चाहिए, है ना, ऐसे हम किसी को इससे ये भी इसलिए भी मना करते थे पहले के लोग बागों। हालांकि अब तो ये चीज़ नहीं बची है, पर इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि नर्मदा मैया के तट पर कभी भी मदिरापान ना करें। माँ नर्मदा का तट जो है बड़ा पावन है। माँ नर्मदा अगर सब कुछ प्रदान करती है तो सब कुछ विनाश भी कर देती है, और माँ नर्मदा तो बड़ी कृपालु है। माँ नर्मदा नहीं करती, पर ना माँ नर्मदा के जो गण हैं वो माँ नर्मदा के गण आपके जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। और माँ नर्मदा के गण कौन है? जो शिव जी के गण हैं, वही माँ नर्मदा के भी गण है। माँ तो वैराग्य की देवी है। तो आप विशेष ध्यान रखें, माँ नर्मदा के तट पर कभी भी मदिरापान ना करें। दूसरी बात क्या होती है, कितने लोग माँ नर्मदा के तट पर जो है शौचालय कर देते हैं, लघु शंका कर देते हैं, मतलब बाथरूम कर देते हैं। ये भी महाअपराध है, ये भी आपको नहीं करना है। विशेष ध्यान रखें, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जैसे नर्मदा परिक्रमा लगा व्यक्ति और वो नहीं रोक पा रहा है, तो वो क्या करे, नर्मदा मैया के तट से थोड़ी दूर चले जाए। दूर जाकर और माँ नर्मदा के तरफ मुख कर कर लघु शंका ना करें, मुँह और कहीं, ठीक है, और माँ से प्रार्थना करें, उसके बाद ही आप लघु शंका करें, पर नहीं करना चाहिए। एक ये बात है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है, देखिए नर्मदा मैया का जो तट है वो बड़ा रहस्यमय तट है। अब तो हमें जो है बहुत सुविधाएं हो गई है माँ नर्मदा के तट पर, क्योंकि आश्रम हो गए हैं। बहुत लोग, हमको ऐसी व्यवस्था नहीं होती, अपने घर में विश्राम करा देते हैं, क्योंकि अब हम गांव-गांव से परिक्रमा पर रहते हैं। पर पहले के समय क्या होता था, तो पहले के समय में नर्मदा मैया के तट पर ही हमें रात्रि विश्राम करना पड़ता था। तो उस समय क्या होता था, तो रहस्यमय तट है, तो उस समय रात्रि में घंटियों की आवाज़ सुनाई देना, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देना, या तो कोई रो रहा है जोर जोर से, है ना, अभी भी अवसर पर नर्मदा मैया तट पर, है ना, अकेले और रात्रि विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो, तो ऐसी आवाजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। भक्तों, आपको नर्मदे हर का जाप करना है और ये सब पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर जो है कई ऋषि मुनि देवी देवता भी माँ नर्मदा के तट पर जो है आते हैं भ्रमण करने, है ना। फिर रात के समय में भगवान शंकर भी विचरण करते हैं, और भगवान शंकर के साथ जो है उनके गण भी विचरण करते हैं। तो इसलिए उस समय हमें कुछ भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो डरना नहीं चाहिए, कुछ देखना नहीं चाहिए कहाँ से आवाज़ आ रही है, बस हमें यही करना चाहिए, नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 ये अद्भुत रहस्य बताए जो आपको नर्मदा मैया के तट पर नहीं करना है। आपको भी अगर आप भक्त, कई भक्त ऐसे हैं जो बहुत पहले परिक्रमा कर कर आए, जिन्होंने नर्मदा मैया के तट पर रात्रि विश्राम किया है, उनके ये अनुभव हैं कि रात्रि कालीन में माँ नर्मदा के तट पर अद्भुत आवाज़ें आती हैं, और रात्रि कालीन में माँ नर्मदा की जो जलधारा की आवाज़ हैं वो तो इतनी अद्भुत होती है कि वो कान में पड़ती है तो आत्मा पवित्र हो जाती है और मन इतना शांत होता है जिसका जवाब नहीं। ऐसा हमको संत महात्माओं ने बताया है। तो आपका भी कोई अनुभव हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको करें, और कमेंट में सच्चे मान के भक्त हो तो कमेंट में नर्मदे हर लिख कर जाए। तो और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारी आप मां नर्मदा संबंधित जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी के ऊपर मां नर्मदा कृपा करे, आप खुश रहो और स्वस्थ रहो। और जो भक्त मां नर्मदा की परिक्रमा करने जाना चाहते हैं, हम मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर पहुंचाइए। आपका नाम और गोत्र हम मां नर्मदा को आपका मैसेज पहुंचा देंगे। जो आपको मां नर्मदा अपनी परिक्रमा की आपकी जो इच्छा है वो मां नर्मदा पूर्ण कर देगी। बोलो नर्मदे हर।